बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे भी आपका वेलकम, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जो पहली दफ़ा विजिट कर रहा है, और नोटिफिकेशन का आइकन ऑल पे इनेबल कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स मिलती रहें सबसे पहले। और इसी के साथ फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन और अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो लिंक मिल जाएगा आपको। तो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड फर्स्ट ODI इन कराची थोड़ी देर पहले ख़त्म हुआ और पाकिस्तान की टीम ने पहले मैच में जीत के ज़ाहिर सीरीज़ में 1-0 की बरतरी हासिल कर ली है और कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री पाकिस्तान की, जिसमें आप बासानी कह सकते हो कि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को यानी तीनों शोबों में जो है वो चारों खाने चित कर दिया। बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पाकिस्तान बॉलिंग की फ़र्स्ट ऑफ ऑल, जो कि नसीम शाह ने लीड किया जिसको अपनी 5 विकेटों के साथ, और उसके बाद जो रही सही कसर थी वो पूरी कर दी हमारे बैट्समैनों ने, जिसमें रिजवान हो, फ़खर जमान हो, बाबर आजम हो, तीनों ने हाफ सेंचुरी स्कोर्स की। और जो ग्लिम्सेस चाहिए थे थोड़े बहुत वो हमारे को जो फरहम किए वो अपना सलमान अली आगा और हारिस सोहेल का बर्थडे बॉय का हैप्पी बर्थडे टू हिम फर्स्ट ऑफ ऑल। और उसके अलावा ज़बरदस्त उनका कमबैक हुआ है। 2020 अक्टूबर में अपने लास्ट मैच खेले थे। 2019 के वर्ल्ड कप में आपको उनकी 100 रन्स की पार्टनरशिप याद होगी बाबर आजम के साथ, जहां बाबर आजम ने 100 भी स्कोर की थी, बट उनको ड्रॉप कर दिया जाता है। 46 की एवरेज है उनकी ODI क्रिकेट में अगर आप नज़र डालें तो, और एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं पाकिस्तान के लिए जब जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए उनको बुलाया गया है। तो मेरे ख्याल में एक ऐसा टैलेंट कि जो आप कह लो कि वो कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मंजर आम पे उस तरह से नहीं आ पाते जिस तरीके से दूसरे लोग आ जाते हैं। लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑफ दैट विद अब्दुल्ला शफीक के, जिनको आपने 100 पे फ़ौरन ऊपर कर दिया, और हारिस सोहेल जो कि आपके लिए कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं, आपने उनको बिल्कुल भी मतलब उस तरीके से रिवॉर्ड नहीं किया जो वो डिज़र्व करते थे। तो हेड्स ऑफ टू हारिस सोहेल। और मैच में इस तरह बात करेंगे, स्कोर कार्ड और सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी स्क्रीन के ऊपर। तो देखें, आपको मैं एक ऐसी चीज़ बताऊं, बहुत कम लोग जो आपसे डिस्कस करेंगे सब यही आपको बता रहे होंगे कि यार पाकिस्तान ने ये किया, हम इस तरह जीते, ये वो फलाना ढिमाका। देखें, पाकिस्तान की टीम का प्रॉब्लम आज भी आया, पाकिस्तान की टीम फंसी आज भी इस मैच में, लेकिन जब पाकिस्तान की टीम जहां फंसी वहां पे आपको निकाला हारिस सोहेल ने। रिजवान बिल्कुल ही शेप में नहीं नज़र आ रहे थे पहली 47 बॉलें जो उन्होंने खेली हैं, उसके ऊपर बिल्कुल वो शेप में नज़र नहीं आ रहे, और 27 रन उन्होंने बनाए थे सिर्फ 47 बॉलों पे, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल इन ODI क्रिकेट। आप चलो यार 35 बॉलें ले लो, मगर क्या नाम है 47 बॉलें, इट्स टू मच। बट रिजवान ने कवर अप बड़ा ज़बरदस्त किया, और जो TRP वो हमेशा से लेते रहे हैं वो TRP उन्होंने आज भी ली, जो कि उनको क्रैम्प पड़ा। यार मकसद कहने का ये है कि आप किस तरीके से जो है वो ये बंदा TRP लेता है, ये चेक करो खाली। मतलब हर मैच में कभी इसकी टांग का मसला हो जाता है, कभी इसकी कमर में मसला हो जाता है, कभी इसको क्रैम्प आ जाता है। तो मकसद कहने का ये है कि अगर आपकी फिटनेस के इश्यूज हैं, सो यू हैव टू टेक अ कंप्लीट रेस्ट एंड गेन योर फिटनेस एंड देन यू हैव टू कम बैक। बट रिजवान ने अपनी जगह नहीं छोड़नी, क्योंकि उनको पता है कि सैफी भैया जो है हमारे वो अब ऐसी फॉर्म में है कि एवरीथिंग इट टचेज इज टर्न इनटू गोल्ड। ये वो वाली मिसाल है सैफी भाई के साथ। तो अब रिजवान ये वाली चीज़ों को समझ रहे हैं, और रिजवान ने आज जो बैटिंग की है मैं यकीनी तौर पर उसकी तारीफ ज़रूर करूँगा। बट एक्सक्यूज मी, आप लोगों से मैं एक बात आज शेयर करूं, अगर आप लोग समझें, देखें समझिएगा बात को, फिर देखिएगा भी ना, नोट भी कीजिएगा आने वाले मैचेस में। मोहम्मद रिजवान हर तरह की गेंद को यहाँ, चाहे वो ऑफ स्टंप के बाहर का ही बॉल क्यों ना हो, अगर आप ऑफ स्टंप के बाहर वाले बॉल को, आउटसाइड द ऑफ स्टंप वाले बॉल को आप लेग पे लपेटोगे, कई बार तो आप उसमें सक्सीड हो जाओगे, बट वो एक बॉल ही होता है जो 10 सिचुएशन में आता है और आपकी विकेट ले जाता है। तो ये चीज़ हमें देखनी है कि वर्ल्ड कप अराउंड द कॉर्नर है और हमें किन चीज़ों पे रिलाय करना है, क्योंकि अगर हम इन्हीं चीज़ों को नज़रअंदाज करते रहेंगे, सो आई डोंट थिंक सो कि वी विल गेट अ सक्सेस इन इंडिया, बिकॉज देयर इज सो मच बैटिंग ट्रैक्स आउट देयर इन इंडिया, बट स्लाइट वन कैन टेक some turn and swing as well. So you have to take these sort of things for granted if you are planning for the World Cup. तो मैं इस चीज़ पे आपको ये कहूँगा, मैं ये नहीं कह रहा कि सरफराज को वापस ले आओ, बट प्रॉब्लम इज दैट कि अगर आप इतना स्लो स्टार्ट लोगे तो फिर आपके लिए बहुत मसला हो जाएगा, आप टीम को भी प्रेशर में कर दोगे। रिजवान जब आए तो 5 का रन रेट था रिक्वायर्ड, और जब वो
ये 47 बॉलें खेल चुके थे तो 6.5 था। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अभी तो टारगेट 250-55 था, जो कि पाकिस्तान का फेवरेट टारगेट होता है ओडीआई क्रिकेट में, जिसको पाकिस्तान की टीम हिस्ट्री में बड़े आराम से चेस करती है ये। बट इफ यू आर गोइंग टू चेस 320, 330, देन these types of innings can hurt you badly. So you have to think at that way as well if you are building a team for a World Cup and if you want to win the World Cup. तो रिजवान आज बहुत अच्छा खेले, बिल्कुल तारीफ बनती है। बाबर, ही इज लुकिंग एज ऑलवेज गुड एज ही वर ऑलवेज, और 23rd हाफ सेंचुरी फॉर हिम, 7th हाफ सेंचुरी फॉर रिजवान, 15th फॉर फखर जमान। इनक्रेडिबल, फखर जमान कंटिन्यूज हिज मैरीज वे, और फिटनेस का इशू था उनका, इंजरी के बाद वापस आ रहे थे। बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आज भी उन्होंने दिखाई बैट के साथ, और इन द फील्ड भी वो एक पैकेज है पूरा। और आपको आज उन्होंने जो ऊपर से क्विक स्टार्ट दिया, 60 बॉल 50 इज आई थिंक इनफ फॉर, यू कैन say it's acceptable enough in ODI cricket these days. But if he stays on the crease for long, so I think he will convert that into a like 100 of 90 ball, so that will be a good. But he get out, so this is not an issue because Babar came in and he blast something. और उसके बाद देखें आप, बाबर आजम भी आज बहुत अच्छा खेल रहे थे, बट बाबर आजम को इशू कहाँ आया, जब रिजवान आए बैटिंग करने और रिजवान ने बॉल्स ली तो बाबर आजम पे प्रेशर पड़ा, और जो वो निकल के शॉट कभी नहीं खेलते इस तरीके से, और स्टंप आउट हो गए वो। तो pressure can take you under more pressure, and if scoring was not coming fast at the other end, so you have to feel pressure. This is a reality and you have to accept that. Babar exactly doing that and missed the ball and stumped. तो कहने की बात यह है कि आप देखो, एक बंदे का ये गेम ही नहीं था, उसने अपने गेम से हटके शॉट मारा, आज वो आउट हो गया। क्यों? Pressure got too much on Babar Azam. That's why he played these sort of shots and he got out. Otherwise, I think we all are seeing and expecting 100 from Babar Azam at that situation when he was batting. But Rizwan played some dot ball which put pressure on Babar Azam, and then Babar plays a rash shot and loses his wicket away and thrown his wicket away. Same applies on Fakhar Zaman. उन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, बट शॉट खेलते हुए आउट हो गया। अच्छा, बात सारी मैं करूंगा यहाँ नसीम शाह की, जिन्होंने बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की न्यूजीलैंड की तरफ से। अगर आप देखो तो माइकल ब्रेसवेल ने 2 विकेटें ली और फिलिप्स और साउथी ने 1-1 विकेट ली। पाकिस्तान की अगर हम बॉलिंग की बात करें तो बड़ा अच्छा पाकिस्तान बॉलिंग ने स्टार्ट लिया। नसीम शाह ने पहले ही ओवर में विकेट ले ली थी। उसके बाद पाकिस्तान का जो एक खासा है, चैंपियंस ट्रॉफी भी हम इसी तरह जीते कि हम we are kept picking wickets at regular intervals. That's why we are always going into the successful side in ODI cricket. तो यही हमने चैंपियंस ट्रॉफी में किया, यही आज हमने किया। नसीम, उसके अलावा जो है वो उसामा मीर का ज़बरदस्त डेब्यू, उन्होंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया। नवाज़ बड़े ज़बरदस्त, दोनों ने 80 रन दिए 20 ओवर में मिला के और 3 विकेटें ली। दिस इज़ आई थिंक 20 ओवर में 80 रन ओडीआई क्रिकेट में 2 स्पिनर अगर आपके दे रहे हैं, दिस इज़ वेरी गुड आई थिंक। तो ज़बरदस्त 2 for 42 फॉर उसामा मीर एंड 2 for 40 फॉर 1 for 40 रादर फॉर मोहम्मद नवाज़ एंड 5 for 57 फॉर नसीम। राइजिंग स्टार शाह, वो बहुत ज़बरदस्त, उनका सेकंड 5 इन अ रो था। लास्ट जो 3rd ओडीआई था नेदरलैंड के अगेंस्ट, वहाँ भी उन्होंने 5 for 33 लिया था, और आज 5 for 57 लिया। 4 मैचों में 15 विकेटें लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। इससे पहले ये रिकॉर्ड क्रिस हैरिस के पास था, और वेस्ट इंडीज़ के एक प्लेयर हैं उनके पास था, जिनकी 14 विकेटें थी 4 मैचों में। आज नसीम शाह ने उस रिकॉर्ड को तोड़ा और अपना एक नया रिकॉर्ड बना दिया 4 मैचों में 15 विकेटों का। तो बहुत व्हाट एन आउटस्टैंडिंग स्टार्ट ऑफ T20 एंड ओडीआई कैरियर बोथ इन वाइट बॉल क्रिकेट एंड if you talk about test cricket, so he's doing previously well. He's got a hat trick in test cricket. First of all, when he burst onto the scene, he picked up a hat trick against Bangladesh at Rawalpindi. तो मेरे ख्याल में नसीम शाह is a rising star and he's rising day by day and improving day by day, and if he managed to keep doing that in upcoming matches, so Pakistan will be on a roll to win this World Cup. It's too early to say, but I think these sort of bowlers which we have right now, Naseem, Haris, Hasnain, Shaheen Afridi, we have a good bulk of fast bowling. And if you talk about the all-round category, so we have Nawaz, we have Wasim Junior, we have Imad Wasim, so we have ticked the all boxes. And if you talk about the leg spin bowling, we have Usman Qadir, we have Shadab Khan, the hero Shadab Khan, the Superman Shadab Khan, और इसके अलावा उसामा मीर को भी आपने देखा, अबरार मिस्ट्री स्पिनर। वी हैव lots of options available for the World Cup, but we have to set up the issue of our middle order, which is I think you have to put Iftikhar is also
on to the scene. He is also a capable batsman and experienced batsman. We have to कंसिडर हिम इज़ वेल फॉर द वर्ल्ड कप. आई थिंक उनकी सिलेक्शन ना होना मुझे नहीं समझ में आया. जो पाकिस्तान मिस कर रहा है इस पूरे टीम में, वो मेरे ख्याल में एक पावर हिटर मिस कर रहा है. जैसे खुशदिल हमारे पास थे नवाज़ के साथ पहले, अब सलमान आ गए हैं. वो मेरे ख्याल में पावर हिटर तो नहीं है, बट ही कैन प्ले सम शॉट्स. तो यही आज की कहानी थी. अगर पसंद आए वीडियो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें. अपना फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में, और अबाउट सेक्शन में जाके विजिट करके व्हाट्सएप पे भी फीडबैक देख सकते हैं. फेसबुक पेज के इनबॉक्स में भी आप मैसेज कर सकते हैं. इजाज़त दीजिएगा. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.